बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता शीतला के मन में विचार आया, बहुत समय हुआ धरती पर भ्रमण करने गए हुए। आज जाकर देखती हूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा विचार करके माता शीतला ने एक बूढ़ी माई का रूप लिया और धरती पर आ गई। वहाँ वो एक गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी अचानक किसी ने उन पर उबलता हुआ चावल का पानी डाल दिया। हाय, ये क्या हुआ? हाय, मैं तो जल गई, कोई बचाओ मुझे। अरे ये क्या है? ये तो बहुत जल रहा है। अरे मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मदद करो मेरी। उबलते हुए पानी से माता के शरीर पर छाले पड़ गए। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थोड़ी दूर पर एक कुम्हारिन करवे बना रही थी। उसे माता के कराहने की आवाज आई और फिर, माई, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। हाँ बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है, मेरी मदद करो। तब कुम्हारिन ने माता के शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डाला, जिससे माता को शीतलता का अनुभव हुआ। अरे बेटी, अब ये जलन कुछ कम हुई है। मेरे पास रात की बची हुई कुछ राबड़ी और ठंडी रोटी रखी है, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, तुम वो खा लो। बेटी, तूने तो मुझे शीतल कर दिया। अब मेरा एक काम और कर दे, मेरे सिर में जूं निकाल दे। हाँ हाँ माई, क्यों नहीं। आओ यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे जूं देख देती हूँ। जैसे ही कुम्हारिन ने माता का सिर देखा तो वो डर के भागने लगी। क्या हुआ बेटी, भाग क्यों रही है? आप कौन है माता? आपके सर के पीछे मैंने एक आंख देखी है। तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और पृथ्वी पर आने की सारी बात कुम्हारिन को बताई। सारी बातें जानकर कुम्हारिन रोने लगी। तू रोती क्यों है बेटी? माता, आप मेरे घर आई और मैंने आपको बासी रोटी और ठंडी राबड़ी खिला दी। ऐसा मत सोच, तूने तो मुझे ये सब खिलाकर शीतल किया है। माता, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? ना तो मेरे घर में चौकी है और ना ही कोई आसन है। कुम्हारिन की बातें सुनकर शीतला माता उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और झाड़ू दलिया लेकर कुम्हारिन की दरिद्रता को झाड़कर फेंक दिया। बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। माता, आप इस गांव में स्थिर होकर रहिए, मैं जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए माता। तथास्तु, तेरी मनोकामना मैं पूरी जरूर करूंगी। आज के दिन जो भी व्यक्ति मुझे ठंडे जल और ठंडे भोजन का भोग लगाएगा और मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर की दरिद्रता स्वयं दूर करूंगी। इस करवे का जल ले और अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारी नगरी में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और कुम्हारिन ने माता के कहे अनुसार ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन कुम्हारिन की झोपड़ी ही बच गई। नगर के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कुम्हारिन को बुलाने का आदेश दिया। कुम्हारिन, कल सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन तेरी झोपड़ी ही कैसे बच गई? क्या कोई काला जादू किया तूने? नहीं राजा साहब, कोई काला जादू नहीं है, मुझ पर तो शीतला माता की कृपा हुई है। ऐसा कहकर कुम्हारिन ने शीतला माता की कृपा की सारी बातें राजा को बता दी और फिर राजा ने यह ऐलान कर दिया, अब शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और माता को केवल शीतल भोजन का ही भोग लगेगा।